Hi friends, Assalamu alaikum. It's me here Ehsan Al-Lunt and today we will learn about present perfect tense. दोस्तों आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डेफिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एन एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट। कोई भी काम जो हम माजी में शुरू करें और मौजूदा वक्त में ख़त्म करें यानी परफेक्ट करें उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट होना, प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा वक्त में कोई भी काम कंप्लीट हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जब आता हो चुका हूँ, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या हूँ, या है वगैरह आए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेट सपोज़ अगर मैं कहूँ मैं ग्रामर सीख चुका हूँ, वो गाना गा चुकी है, तो ये दोनों जो हैं फ़िक्रे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाएंगे क्योंकि जो भी काम है वो हमारा मौजूदा वक्त में कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। एक अंडरस्टूड बात है, कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड लगता है। उसके बाद देखें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब दो हैं, एक है हैव, दूसरा है हैज़। हैव जो है हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, यानी आई को हम यूज़ करते हैं हैव के साथ, जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद हम यूज़ करते हैं हैज़। हैज़ को हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ। लेट सपोज ही, शी, इट, अली सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, अली हैज़ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ। अब देखें हमने हैव प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया है और हैज़ को सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी जुमले को हम कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हैव एंड हैज़, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आखिर में फुल स्टॉप रखा जाता है। लेट सपोज हमारे पास फिक्रा है मैं कंप्यूटर चला चुका हूँ, मैं कंप्यूटर चला चुका हूँ। आई हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला चुका हूँ। आई हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर। अब देखें आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है? हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑपरेटेड, और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट रखा है। दूसरा फिक्रा है हमारे पास, वो क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है? हैज़, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। अब देखें मैं कंप्यूटर चला चुका हूँ, वो क्रिकेट खेल चुका है। अब ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस हैं, मसबत फ़िक्रे हैं, जिसमें ना नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जस्ट सिंपल सेंटेंसेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यानी मनफी फ़िक्रा कैसे बनाते हैं। अब देखें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आखिर में फुल स्टॉप। अब देखें हमारे पास फ़िक्रा है मैं कंप्यूटर नहीं चला चुका हूँ, मैं कंप्यूटर नहीं चला चुका हूँ। आई हैव नॉट ऑपरेटेड कंप्यूटर, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। अब देखें आई हैव नॉट ऑपरेटेड कंप्यूटर, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। अब देखें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हैज़ के साथ नॉट लगाए और हमारा फ़िक्रा जो है वो नेगेटिव यानी नेगेटिव सेंटेंस बन चुका है। आगे देखें, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले रखते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में सवाल या निशानी। अब देखें फ़िक्रा है हमारे पास, क्या मैं कंप्यूटर चला चुका हूँ, हैव आई ऑपरेटेड कंप्यूटर। अब देखें क्या मैं कंप्यूटर चला चुका हूँ। अब देखें पहले जो हमने सेंटेंस रखा था आई हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर यानी पॉजिटिव सेंटेंस का, हम उसमें हमने आई जो है
सब्जेक्ट के बाद हमने जो रखा था हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, उसको स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस रखने से हमारा फ़िक्रा जो है वो इंटरोगेटिव यानी सवालिया बन जाता है। लेट्स सपोज हैव आई ऑपरेटेड कंप्यूटर, यानी हैव हमने जुमले के शुरू में रखा है तो हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। अब दूसरा फ़िक्रा है हमारे पास, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट। अब देखें इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ है तो हैज़ को हमने स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस रखा है, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है। अब हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में सवाल निशानी रखा जाता है। देखें, क्या मैं कंप्यूटर नहीं चला चुका हूँ, हैव आई नॉट ऑपरेटेड कंप्यूटर। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है, हैज़ ही नॉट प्लेड क्रिकेट। अब देखें इस फ़िक्रे में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रखा है, सिर्फ नॉट का इजाफा दिया है तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव बन गया है। तो आखिर में एक हम फ़िक्रा लेंगे जिसको हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास फ़िक्रा है, वो गाना गा चुका है, ही हैज़ संग अ सॉन्ग। वो गाना नहीं गा चुका है, ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। क्या वो गाना गा चुका है, हैज़ ही संग अ सॉन्ग। क्या वो गाना नहीं गा चुका है, हैज़ ही नॉट संग अ सॉन्ग। देखिए दोस्तों, कैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया, पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज किया, पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव और नेगेटिव में चेंज किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो या आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।